नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए क्या हाल है भाभी जी। रविवार को सुबह ही घर की घंटी ने हम सबको जगा दिया। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठने लगी तो पति ने कहा, रुको, मैं देखता हूँ। हो सकता है अखबार वाला हिसाब लेने आया हो, उसकी खबर लेता हूँ। महीने में 5-6 दिन पेपर नहीं डाला उसने। पति अखबार वाले को कोसते हुए दरवाजा खोलने चले गए। मैंने फिर चादर से मुंह ढक लिया। सुधा, सुधा, जरा बाहर आना। पति की आवाज सुनकर मैं चादर को एक ओर फेंक कर जल्दी से बाहर आ गई। दरवाजे पर सीमा को खड़ी देख मुझे अजीब लगा। भाभी जी, आप अब तक सो रही हैं? चलो जाने दो। यह देखो, मैं आप सबके लिए इडली सांभर बनाकर लाई हूँ। कहकर सीमा ने 2 बड़े बर्तन मेरी ओर बढ़ा दिए। न चाहते हुए भी मुझे बर्तन पकड़ने पड़े। अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ, कहकर सीमा चली गई। क्या बात है सुधा, नई पड़ोसिन से अच्छी बन रही है तुम्हारी। थोड़े दिन पहले कोफ्ते और आज इडली सांभर, बढ़िया है। पति ने अखबार के पन्ने पलटते हुए कहा। पर मैं मन ही मन कूढ़ रही थी। सीमा को हमारे पड़ोस में आए अभी 1 महीना ही हुआ है, पर वह हर किसी से कुछ ज्यादा ही खुलने की कोशिश करती है, खासकर मुझसे, क्योंकि हम आमने सामने के पड़ोसी थे। इसीलिए वह बिना बताए, बिना बुलाए किसी भी वक्त मेरे घर आ धमकती। कभी कुछ देने तो कभी कुछ लेने। हम पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं। इस कॉलोनी में सब अपने में मस्त रहते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। बस कभी कभार महिलाओं की किट्टी पार्टी में या फिर कॉलोनी के पार्क में शाम को मिल जाते हैं। इतने सालों में मैं शायद ही कभी किसी के घर गई हूँ। इसीलिए सीमा की यह आदत आजकल चर्चा का विषय बनी हुई थी। रविवार को सारा दिन आराम करने में निकल गया। शाम को बच्चों ने पार्क चलने को कहा तो पति भी तैयार हो गए। बच्चे और मेरे पति फुटबॉल खेलने में व्यस्त हो गए, तो मैं कॉलोनी की महिलाओं के साथ बातों में लग गई। और सुधा जी, आपकी पड़ोसिन के क्या हालचाल हैं? यार, सच में कमाल की औरत है। आज सुबह सुबह आकर इडली सांभर दे गई। सारी नींद खराब कर दी हम सबकी। कह हमारे घर से 4 मकान छोड़कर रहने वाली एकता ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे, अच्छा ही हुआ जो इडली दे गई। मेरी नाश्ता बनाने की छुट्टी हो गई। पड़ोसिन सविता हंसते हुए बोली। अरे, बर्तन देखे थे? आज स्टील के बर्तन कौन इस्तेमाल करता है? हमारी तो सारी क्रॉकरी विदेशी हैं। बच्चे तो स्टील के बर्तन देखते ही चिढ़ गए। एकता बोली, आजकल कॉलोनी में जब भी महिलाओं का ग्रुप कहीं एक साथ नजर आए तो समझ लीजिए सीमा ही चर्चा का विषय होगी। कमाल है यह सीमा भी। तभी सामने से सीमा आती दिखी तो एकता दबी जबान में बोली, देखो तो जरा इसे, इसका दुपट्टा कहीं से भी सूट से मेल नहीं खा रहा। कैसी गंवार लग रही है यह। क्या हाल है भाभी जी, आप सबको इडली कैसी लगी? सीमा ने बहुत उत्साह से पूछा। अरे, कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में सीमा। बहुत अच्छा खाना बना लेती हो तुम। सबने एक ही सुर में सीमा की तारीफ की। फिर थोड़ी देर बाद उसके जाने पर सभी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। कुछ दिन बाद कॉलोनी के शादी के हॉल में एकता ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। हर कोई बन ठन कर पहुंचा। सीमा इतनी चटक रंग की साड़ी और इतने भारी गहने पहनकर आई, गोया किसी शादी में आई हो। फिर एक बार वह सबके बीच मजाक का पात्र बन गई। आए दिन कॉलोनी में उसका या उसके पति का यूं ही मजाक उड़ता। पूरी कॉलोनी की कारें साफ करने के लिए हम सब ने मिलकर 2 लोगों को रखा हुआ था, पर सीमा का पति दिन में 2-3 बार खुद अपनी कार साफ करता था। आए दिन कॉलोनी में सीमा का मजाक उड़ता।
और मैं भी उसमें शामिल होती। हालांकि सीमा की काफी बातें मुझे अच्छी लगती, पर कहीं सब इसकी तरह मेरा भी मजाक न उड़ाए, इसलिए मैं उससे दूरी बनाए रखती। कुछ दिन बाद मेरी बुआ सास को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। देवर का फोन आते ही मैं और मेरे पति अस्पताल भागे। वहां हमें काफी समय लग गया। मैंने घड़ी देखी तो ख्याल आया कि बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। जल्दबाजी में मैं चाबी चौकीदार को देना भूल गई। मुझे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने एकता को फोन किया तो वह बोली कि यार सॉरी, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। अभी घर पर ताला ही लगा रही थी और उसने फोन काट दिया। एकता के अलावा मेरे पास और किसी का फोन नंबर नहीं था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतने सालों में मैंने किसी का फोन नंबर लेने की भी कोशिश नहीं की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने इनसे कार की चाबी ली और घर चल दी। रास्ते में जाम ने दुखी कर दिया। घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। सोच रही थी कि बच्चे 1 घंटे से दरवाजे पर खड़े होंगे। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कार पार्क करके घर पहुंची तो दरवाजे पर बच्चे नहीं थे। मैं घबरा उठी कि बच्चे कहाँ जा सकते हैं। पति को फोन मिलाने लगी तो देखा कि किसी अनजान नंबर से 4 मिस कॉलें आई थी और एक मैसेज भी था कि मम्मी आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, हम सीमा आंटी के घर में हैं। मैसेज पढ़कर मेरी जान में जान आई। मैं सीमा के घर पहुंची तो बच्चे खाना खाकर टीवी देख रहे थे। अरे भाभी, आप कहाँ चली गई थी? बच्चे स्कूल से आकर घंटी बजा रहे थे तो मैं यहाँ ले आई। भाभी, आप मुझे बोल जाती तो जल्दी घर नहीं आना पड़ता। अच्छा जाने दो, 1 मिनट रुको, कह सीमा अंदर जाकर एक डब्बा ले आई। बोली, भाभी आप थक गई हैं, इसमें सब्जी रोटी है, आप खाकर आराम कर लेना। मैं उसे थैंक यू कहकर बच्चों को लेकर घर आ गई। बच्चे कपड़े बदलकर पढ़ने बैठ गए। मैं मेज पर रखे डब्बे को देख रही थी। स्टील का डब्बा, बिल्कुल वैसा जैसा हम स्कूल लेकर जाते थे। मुझे याद है कि जब माँ घर नहीं होती थी तो हम अपने पड़ोसी के घर खाना खा लेते थे और अगर माँ को देर से आना होता था तो वहीं सो भी जाते थे। कभी घर मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनी होती थी तो साथ वाली लीला चाची के घर जाकर खाना खा आती थी। कभी माँ या पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो लीला चाची, कमला मौसी हमारा घर संभाल लेती थी। माँ अक्सर कहती थी कि सुधी हारी बीमारी में रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी काम आते हैं। पर अब देखो, कॉलोनी में अगर कोई मर भी जाए तो उसका पता भी कॉलोनी के नोटिस बोर्ड से चलता है। मैंने एक ठंडी सांस ली और डब्बा खोलकर खाना खा लिया। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैं उनको सीमा के घर ले गई और बोली, देखो बच्चों, स्कूल से सीधा सीमा मौसी के घर आना और सीमा बच्चों का ख्याल रखना। मुझे आज अस्पताल में देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर सीमा के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए तो मेरे पर संतोष के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।